हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, वो कवर्ड होता है बाय द 3 लेयर। 3 लेयर से मिल करके वो कवर होता है। उसकी कवरिंग जो बनती है यानी मेनिंजियल जो लेयर होती है वो 3 होती है। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर, दूसरी जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं आर्कनॉइड मैटर, और तीसरी जो है पाया मैटर बोलते हैं, इनर मोस्ट लेयर को। जो ड्यूरा मैटर फोल्ड है, ड्यूरा का मतलब ही होता है हार्ड, टफ, ओके। मैटर का मतलब होता है मदर। तो जो ड्यूरा मैटर है यानी हार्ड मदर कह सकते हैं आप उसको। उसके बाद जो मिडिल लेयर होती है जिसे हम लोग बोलते हैं आर्कनॉइड, यानी जो आर्कनॉइड का मतलब होता है स्पाइडर और मैटर का मतलब होता है मदर, यानी स्पाइडर मदर। तो फायती हुई है। तीसरा जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे हम लोग बोलते हैं पाया मैटर। जो पाया का मतलब होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट होता है, थिन होता है और हाईली वेस्कुलर होता है। तो सॉफ्ट ड्यूरा मैटर लेयर जो होती है वो ड्यूरा मैटर थिक होती है, टफ होती है, और उसकी 2 लेयर होती हैं। एक होती है एंडोस्टियल लेयर और दूसरी होती है मेनिंजियल लेयर। जो एंडोस्टियल लेयर होती है वो आपके इनर सरफेस ऑफ द स्कल, यानी ये जो स्कल का इनर सरफेस है, क्रेनियल फोसा हो चाहे वो आपका वॉल्ट हो, उसका जो इनर सरफेस ऑफ द बोन है, स्कल है, उसके साथ एडेयर होती है, उसके अटैच होती है। लेकिन उसके बाद जो दूसरी लेयर हमारी है मेनिंजियल लेयर, तो जो मेनिंजियल लेयर, तो आउटर जो लेयर है ड्यूरा मैटर की उसे हम लोग बोलते हैं एंडोस्टियल लेयर, और जो इनर लेयर है उसे हम लोग बोलते हैं मेनिंजियल लेयर। तो एंडोस्टियल लेयर जो है वो क्या होती है, ये एंडोस्टियल लेयर फिर वो बाहर निकल जाती है टुवर्ड द स्काल, और वहाँ पे जाके पेरिक्रेनियम से जा करके वो कंटिन्यूटी बनाती है। अब बाहर कैसे निकलेगी, या तो फोरामेन जो है हमारे स्काल्प में, जो हमारे मतलब वॉल्ट है उसमें क्या है, बहुत सारे फोरामेन हैं, उसके साथ साथ उसमें सूचर्स हैं, जैसे सजाइटल सूचर है, तो वहाँ से निकल करके एंडोस्टियम लेयर वो बाहर आकर के कंटिन्यू करती है विद द पेरिक्रेनियम ऑफ स्कल यानी वॉल्ट। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी एंडोस्टियम लेयर है वो आपके ऑर्बिट कैनाल के थ्रू, यानी जो जितनी भी क्रेनियल नर्व हैं उस क्रेनियल नर्व की जो कवरिंग होती है वो आपके एंडोस्टियल लेयर से ही बनती है। तो यहाँ पे ऑर्बिट कैनाल के थ्रू, यानी और नर्व जो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है, तो और ऑप्टिक नर्व के ऊपर एक शीट बनती है जो आपकी एंडोस्टियम लेयर की होती है। वो ऑप्टिक कैनाल के थ्रू, यानी इस कैनाल के थ्रू जहाँ पे दिख रही है आपको ये ऑप्टिक कैनाल है, इस कैनाल के थ्रू आपके फिर यहाँ पर ऑर्बिट में निकलती है। तो यहाँ पर जब बाहर निकलती है तो वो जो एंडोस्टियम लेयर होती है वो आपके कंटिन्यू करती है विद द स्क्लेरा ऑफ आईबॉल, यानी यहाँ पर तो ये क्या हुआ, इंटर किया ऑप्टिक कैनाल के थ्रू ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व के ऊपर क्या शीट लगी हुई है एंडोस्टियम लेयर की, और ये बाहर निकलेगी इससे, यानी ऑप्टिक कैनाल से बाहर निकलेगी, और निकलने के बाद वो जा कर के आपका जो स्क्लेरा ऑफ आईबॉल है उस आईबॉल से कंटिन्यू कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसकी कंटिन्यूएशन हमने बताया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो मेनिंजियल लेयर है, सपोज दैट कि ये हमारी ऊपर में आपका ड्यूरा मैटर जो है उसके ये आपका आउटर है यानी एंडोस्टियम लेयर है। दूसरी जो लेयर यहाँ पर है ये हमारी मेनिंजियल लेयर है। अब एंडोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर आपस में एडहेयर होते हैं, चिपके रहते हैं, फ्यूज़ रहते हैं, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा होता है जहाँ पर कि ये आपस में फ्यूज़ नहीं करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर एक साइनस फॉर्म कर देते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ड्यूरा मैटर यानी वीनस साइनस। जैसे सपोज दैट यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपकी जो लेयर थी सबसे ऊपर में क्या है आपकी एंडोस्टियल लेयर है, और नीचे में जो है इसे हम लोग बोलते हैं मेनिंजियल लेयर। तो मेनिंजियल लेयर और एंडोस्टियल लेयर दोनों आपस में फ्यूज़ रहती हैं, लेकिन कुछ जगह पर ये क्या होती है कि एक दूसरे से सेपरेट होती हैं। जहाँ पे सेपरेट होती हैं वहाँ पे क्या बना रहा है आपका ड्यूरा मैटर फोल्ड बना रही है, जो दिख रहा है आपको ये ड्यूरा मैटर फोल्ड है। ठीक है, जो आपको एक यहाँ पे एक उभार दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, तो ये ड्यूरा मैटर फोल्ड बना रहे हैं। और एंडोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर के बीच का जो स्पेस दिखाई दे रहा है इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम कहते हैं ड्यूरल वीनस साइनस, यानी ये जो आपको दिख रहा है ये ड्यूरल वीनस साइनस है जिसके अंदर ब्लड जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपके एंडोस्टियल लेयर और ये हो गई मेनिंजियल लेयर। तो मेनिंजियल लेयर जो है उसी से आपके ड्यूरल फोल्ड्स फॉर्म होते हैं। अब फार्क्स सेरेब्राई, दिस इज नॉन एज फार्क्स सेरेब्राई। अभी जो फार्क्स सेरेब्राई है
यहाँ पे देख रहे हैं आप फाल्स सेरेब्राई है, तो जो फाल्स सेरेब्राई है इसके दो मार्जिन होती है, अपर मार्जिन और लोअर मार्जिन। जो अपर मार्जिन होती है वो अटैच मार्जिन होती है, जो अटैच होती है विद द सैजिटल सूचर। अगर यहाँ पे देखेंगे इस तरह से अगर लगाए हुए हैं हम, तो यहाँ पे क्या है, ये अपर मार्जिन और यहाँ पे लोअर मार्जिन है। तो अपर मार्जिन जो है यहाँ पे क्या लगेगा, वॉल्ट लगेगा। तो वॉल्ट के इनर सरफेस पे वहाँ पर सैजिटल सल्कस होता है, उस सैजिटल सल्कस पे जा करके अपर मार्जिन जाके अटैच हो जाती है। और वहाँ जाने के बाद क्या होता है, जब अटैच हो जाएगी तो वहाँ पे भी एक साइनस फॉर्म होगा जिसे हम लोग बोलते हैं सैजिटल साइनस। ओके, तो ऊपर में सैजिटल साइनस है और नीचे फ्री मार्जिन है। ठीक है, तो नीचे जो फ्री मार्जिन है यहाँ पर आपको इंफीरियर सैजिटल साइन होता है। ये तो हो गया सुपीरियर सैजिटल साइनस और नीचे में क्या होगा, इंफीरियर सैजिटल साइनस। इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, सुपीरियर सैजिटल साइनस और नीचे में इंफीरियर सैजिटल साइनस। ठीक है, एंटीरियरली फाल्स सेरेब्राई जो है ये जाकर के अटैच हो जाता है आपके, ये क्रिस्टा गिलाई दिख रहा है आपको यहाँ पर क्रेनियल फोसा में, आपको दिखाई दे रहा है एक बीच में एक एलिवेशन दिखाई दे रहा है जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टा गिलाई। ठीक है, दिस इज नोन एज क्रिस्टा गिलाई। क्रिस्टा गिलाई जो होता है वो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथामोइड बोन उसी के मीडियन प्लेन पे होता है। यानी ये जितना पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथामोइड बोन है, उसके मीडियन प्लेन पे आपको क्रिस्टा गिलाई लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो आपका फाल्स सेरेब्राई है, इस फाल्स सेरेब्राई का एंटीरियर एंड नैरो होता है, पोस्टीरियर एंड जो होता है ब्रॉड होता है। तो एंटीरियर एंड अटैच विद द क्रिस्टा गिलाई, इस क्रिस्टा गिलाई से और इसके साथ साथ इनर जो क्रिस्ट दिखाई दे रहा है क्रेनियल फोसा में, इससे जाकर के फ्रंटल क्रिस्ट जिसे बोलते हैं, ये फ्रंटल क्रिस्ट है, इससे भी जाकर के इस तरह से ये अटैच हो जाता है। तो इस एंटीरियर एंड ऑफ द फाल्स सेरेब्राई इज अटैच विद द क्रिस्टा गिलाई एंड द फ्रंटल क्रिस्ट। ठीक है, यहाँ पे फ्रंटल जो क्रिस्ट इससे जाके अटैच है। पोस्टीरियरली जो है वो जाकर के अटैच हो जाता है आपका टेंटोरियम सेरेब्राई से। यानी ये जो टेंटोरियम सेरेब्राई दिखाई दे रहा है, यानी टेंटोरियम सेरेब्राई जो एक तरह से टेंट लाइक स्ट्रक्चर है। तो टेंटोरियम सेरेब्राई के दो सरफेस होते हैं, सुपीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस। तो टेंटोरियम सेरेब्राई के जो सुपीरियर सरफेस है उससे जाकर के इस तरह से ये अटैच हो जाता है, सुपीरियर सरफेस से जाकर के इसका पोस्टीरियर एंड जाकर के इस तरह से अटैच हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाल्स सेरेब्राई है, इस फाल्स सेरेब्राई के दो मार्जिन है, अपर मार्जिन कॉन्वेक्स है, लोअर मार्जिन जो हमारा है वो कॉनकेव है। अपर मार्जिन जो है जाके अटैच हो जाती है विद द सैजिटल सल्कस ऑफ वॉल्ट, और जहाँ पर कि आपको बनाती क्या है वहाँ पर आपके सैजिटल वीनस साइनस, और नीचे में क्या है आपका लोअर मार्जिन जो हमारा है फ्री मार्जिन है, जो कि इंफीरियर सैजिटल साइनस लॉज करती है। इसमें भी एक साइनस होता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट साइनस, यानी सुपीरियर सरफेस ऑफ टेंटोरियम सेरेब्राई और आपका पोस्टीरियर एंड ऑफ द फाल्स सेरेब्राई के बीच में यहाँ पर एक स्ट्रेट साइनस होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं टेंटोरियम सेरेब्राई के बारे में। ये जो टेंटोरियम सेरेब्राई है ये इस तरह से इसका अटैचमेंट होता है। यहाँ पर इस तरह से अगर देखेंगे आप, ये टेंटोरियम सेरेब्राई है। टेंटोरियम सेरेब्राई जो है टेंट लाइक स्ट्रक्चर है, यानी जैसे टेंट होता है उस तरह से दिखाई देता है। इसके दो सरफेस होते हैं, सुपीरियर सरफेस और इसके नीचे में होता है इंफीरियर सरफेस। इसके दो मार्जिन होता है, एक होता है फ्री मार्जिन, ये जो दिखाई दे रहा है आपको यू शेप का, ये फ्री मार्जिन है, और ये अटैच मार्जिन है। तो जो अटैच मार्जिन है वो कॉन्वेक्स है, लेकिन फ्री मार्जिन जो है वो कॉनकेव है और यू शेप का दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसके जो अब यहाँ पर जो आपका अटैच मार्जिन है और फ्री मार्जिन है, दो चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो एंटीरियरली क्या होगा, जो अटैच मार्जिन है और फ्री मार्जिन है ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद यहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्पेस बन जाता है। इस ट्रायंगुलर स्पेस में आपके थर्ड और फोर्थ जो क्रेनियल नर्व होती है वो पियर्स करती है यहाँ पे। उसके बाद जो एंटीरियर एंड इसका है वो एंटीरियरली जा करके एंटीरियर क्लिनोइड जो प्रोसेस है वहाँ जाके अटैच हो जाता है। यानी यहाँ पर ये जो है ये आपका लेज़र विंग ऑफ स्फेनॉइड है, ये दिखाई दे रहा है ये लेज़र विंग ऑफ स्फेनॉइड है। इस लेज़र विंग ऑफ स्फेनॉइड के पोस्टीरियरली आपको एक प्रोसेस दिखाई दे रहा है ट्राइंगुलर सा, जिसे हम लोग बोलते हैं एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस। ये जो एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस है, इसी एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस पे एंटीरियर जो आपका एंड है, यानी इस तरह से यहाँ पर आकर के ये अटैच हो जाता है।
इस तरह से एंटीरियर एंड, यानी एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस पे आपका एंटीरियर एंड ऑफ द टेंटोरियम सेरेब्राई आकर के अटैच हो जाता है। ठीक है, अब उसके साथ में अगर देखेंगे इसका जो फ्री मार्जिन है, इस फ्री मार्जिन का एंटीरियर एंड जो है वो जाकर के आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस। यहाँ पे दिख रहा है पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, इस पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस से भी अटैच हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो अटैच मार्जिन दिखाई दे रही है, ये जो अटैच मार्जिन है पोस्टीरोलेटरली, यहाँ पर दिख रहा है आपको पोस्टीरोलेटरली जो है वो जाकर के अटैच हो जाते हैं आपको यहाँ पर इनर सरफेस ऑफ ऑक्सीपिटल बोन में। यहाँ पर आपको एक सर्कस दिखाई दे रहा है, ट्रांसफर सर्कस दिखाई दे रहा है, ट्रांसफर सर्कस से अटैच हो जाता है। पोस्टीरोलेटरली इट अटैच विद द ट्रांसफर सर्कस ऑफ ऑक्सीपिटल बोन। तो जहाँ पर अटैच हो रहा है वहाँ पर आपको एक और वीनस साइनस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वीनस साइनस। तो इसके साथ में क्या होगा, ट्रांसवर्स वीनस साइनस इसके साथ साथ लॉज करेगा। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है। तो ये पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, इसका एक आपको दिखाई दे रहा है सुपीरियर बॉर्डर, ये सुपीरियर बॉर्डर है। इसी सुपीरियर बॉर्डर पे आपको एंटीरोलेटरल मार्जिन ऑफ टेंटोरियम सेरेब्राई अटैच विद द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ठीक है, तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइनस बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे सुपीरियर पिट्रोजल साइनस, यानी सुपीरियर पिट्रोजल साइनस जो है आपको यहाँ पर होगा, यानी एंटीरोलेटरल मार्जिन ऑफ द टेंटोरियम सेरेब्राई। यहाँ पर आपको मिलेगा सुपीरियर पिट्रोजल साइनस और यहाँ मिलेगा आपको ट्रांसवर्स साइनस। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो नीचे में आपको यहाँ पे एक सिग्मोइड साइनस दिखाई दे रहा है, सिग्मा लाइक दिखाई दे रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं सिग्मोइड साइनस। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको दिखाई देता है इंफीरियर पिट्रोजल साइन। अब यहाँ पे क्या था, सुपीरियर सरफेस। तो इस सुपीरियर सरफेस पे आपको पोस्टीरियर पार्ट यहाँ पे इस तरह से अटैच हो रहा है आपका पोस्टीरियर एंड ऑफ द फाल्स सेरेब्राई का पोस्टीरियर एंड जाके अटैच हो जाता है विद द सुपीरियर सरफेस ऑफ द टेंटोरियम सेरेब्राई। ठीक है, तो ये टेंटोरियम सेरेब्राई है। अब नीचे वाला जो पार्ट है इंफीरियर सरफेस, इस इंफीरियर सरफेस पे अगर आप देखेंगे एक सिक्कल शेप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, जिसे हम लोग बोलते हैं फाल्स सेरेब्राई। ये क्या था, सेरेब्राई था, और ये क्या है, सेरेब्राई है। तो फाल्स सेरेब्राई जो है, ये फाल्स सेरेब्राई एक तरह से सिक्कल शेप है। इसके दो आपको यहाँ पे बॉर्डर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एंटीरियर बॉर्डर है जो कॉनकेव है और ये पोस्टीरियर बॉर्डर है जो कॉन्वेक्स है। ये पोस्टीरियर बॉर्डर जा करके अटैच हो जाता है इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रिस्ट। ये इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रिस्ट है। दैट इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रिस्ट बिगिन फ्रॉम द इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका एपेक्स है और ये बेस है, ऊपर में बेस है और ये एपेक्स है। इसका एंटीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर है। एंटीरियर बॉर्डर फ्री होता है और पोस्टीरियर बॉर्डर जो है इसका अटैच हो जाता है विद द इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रिस्ट से। अब नीचे जो एपेक्स है वो डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और स्प्लिट करने के बाद ये जा कर के आपके यहाँ जो फोरामेन मैग्नम दिख रहा है, इस फोरामेन मैग्नम के जो पोस्टीरियर मार्जिन है उससे जा कर के इस तरह से अटैच हो जाता है लाइक दिस। ठीक है, तो हम इसे अटैच करके देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो बेस है, दिस इज नोन एज बेस एंड दिस इज द एपेक्स। तो जो बेस है वो जा कर के अटैच हो जाता है विद द inferior surface of the टेंटोरियम सेरेब्राई। तो अब आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा ड्यूरामीटर फोल्ड लाइक दिस, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है।